हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 12th क्लास डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। पहले मैं उनमें से जो डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूं और फिर आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 28। जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 था वो मुझसे कई बच्चों ने डाउट पूछा है। एक्चुअल के अंदर जो उसमें लास्ट स्टेप है उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो जो लास्ट स्टेप है उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन जो भी एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी करने हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं 28। क्वेश्चन 28 जो आपके पास है वो ये है। यहां लिखा हुआ है आपके पास में a² b² 2ab। ये आपके पास है 2ab और आपका a² और b²। ये b² हो गया, ये 2ab हो गया और ये a² हो गया। और जो इक्वल टू प्रूव करना है वो आप सबको नजर आ ही रहा है, a³ + b³ का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, ये आपके पास प्रूव करना है a³ + b³ का होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप सबको नजर आ रहा है, तीनों को ऐड कर दो, तीनों सेम होंगे, बाहर कॉमन ले लो, 3 1 आ जाएंगे। वो सबने किया है, बिल्कुल सही। ऐसे ऐड करो, ये चाहे आप ऐसे करो, आपकी इच्छा है। तो c1 = c1 + c2 + c3 मैंने इंप्लाइज करा। तो इस जगह पे आगे देखो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab और a² + b² + 2ab। ये बाकी दो कॉलम आपके सेम है जो कि आप सबने कर लिया है। यहां से इसको लोगे कॉमन तो बाहर आ जाएगा, देखो a + b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 1 1, ये 2ab, ये a², ये b², ये b², ये 2ab और ये a²। आगे भी जानते हो आप, 2 0 बनाने हैं वो भी बना लो। R2 = R2 - R1 और R3 = आपका R3 - R1। तो ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया 1, ये 2ab, ये b², ये 0, a² - का 2ab, 2ab - का b², ये आ गया 0, b² - का 2ab और a² - b²। ये भी आप सबने कर लिया। अब सुनो डर की बात, यहां कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ये मैंने कल भी बोला था, आप चेक कर लो। या तो आइडेंटिटी लग रही है a + b - b, यहां कॉमन आ रहा b तो ब्रैकेट में बचता b - 2 है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ऐसे ऊपर भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर एक ही तरीका, इसको आप इसको ओपन कर दो। ओपन करोगे क्योंकि माइनस करने से कुछ नहीं आएगा, तो ओपन कर दो, क्योंकि वो कर चुका हूं। क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था कि आप एक बार और माइनस कर सकते हो, R3 में से R2 को कर लो या R2 में से R3, पर उस माइनस करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो अब इसका तरीका ओपन करो तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। देखो जरा, a + b का आपका होल स्क्वायर आपके पास डिटरमिनेंट में आ गया, a² - 2ab और आपके पास b² - 2ab। ये आपका 2ab - b², ये a² - b²। इसको ओपन करा तो ये a + b का होल स्क्वायर अंदर आता है। देखो, a² - 2ab × a² - b² - 2ab - b² और b² - 2ab। अब आप इसको इंटू कर दो, जैसे इंटू करते हो वो आप सबको आता है, वो सिखाने की जरूरत है नहीं। देखो जरा, a + b का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया a4 - a² b² - 2a³ और प्लस आपका 2ab³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ब्रैकेट लगाई, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हो गया आपका 2ab³ और -4a² b², ये आपका माइनस का b4 और ये हो गया प्लस का आपका 2ab³। ठीक है जी। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को बाद वाले को। तो a + b होल स्क्वायर, ये हो गया a4 - a² b² -2a³ प्लस 2ab³ -2ab³ प्लस आपके पास हो गया 4a² b² प्लस का b4 -2ab³। ढंग से देखिए, ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई और ये दोनों सेम टर्म्स, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ रहा है वो लिख रहा हूं। देखो, a + b का होल स्क्वायर, पहले लिखा a4, फिर आगे देखो b4 है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके लिखा 3a² b², फिर आ गया -2a³ और माइनस का 2ab³। दैट्स ऑल। यहां तक मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं।
यहां तक दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम आगे की है। आगे जो आपको प्रूव करना है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, जो कि ये बन नहीं रहा है। तो बच्चा क्या करता है, इसको पहले स्क्वायर खोलता है, उसके बाद में इसको इससे इंटू करता है, अच्छी खासी रामायण आती है, अच्छी खासी, सब कट जाते हैं और लास्ट में 3 टर्म्स बनती है, और वो जो 3 टर्म्स बचती है वो होता है इसका होल स्क्वायर। तो वो आंसर लिख देता है। पर बिल्कुल भी एग्जाम में कतई मत करना, बिल्कुल मत करना। तो बात आती है सर फिर क्या करें। कल एक बच्चे ने किया था, उसने क्या करा, यहां तक सॉल्व करके फिर आरएचएस को सॉल्व करा, दोनों इक्वल आ गए थे। वो भी मत करना, ठीक है वो, लेकिन मत करना। बात आती करेगा तो सुनो ढंग से, जो मैं बता रहा हूं ढंग से देखना। ये 4-5 लाइनों गैप रखना और यहां नीचे लिखना जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए ये तो उतारो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ऊपर आओ, उल्टा चलो, मतलब उल्टा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, तो वो आपके पास होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये लो जी होल स्क्वायर बाहर है, ठीक है। अब क्या करो, दोनों पे स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर लग गया। ये सेम उतारो, क्योंकि यहां ऊपर भी देखो सेम लिखा हुआ है, और इसको आप खोल दो। आप सबको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है, खोल दो। क्या आएगा देखो जरा, ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 प्लस B4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2BC, तो माइनस का 2A क्यूब बी, और ऐसे दिस इंटू दिस माइनस 2AB क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। समझ मिला लो, इसको इससे मिला लो, ये ब्रेक हो गया। देखो अब एग्जामिनर थोड़ी ऐसे देखेगा कि आपने यू करा है, वो तो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा, तो वो देखेगा कि यार इसने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ये इसका होल स्क्वायर बन गया, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया और ये फार्मूला लगा दिया। आई समझ में क्या करा मैंने? इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि ये एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जो मैं कल आपको बताऊंगा, और वो बोला था लास्ट स्टेप, क्योंकि स्टार्टिंग का तो सेम आप जानते हैं। तो समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है, मतलब पहले ऊपर से आएंगे फिर नीचे चलोगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, और आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, और एग्जामिनर के हिसाब से वो फर्दर सॉल्व करता हुआ आएगा, तो उसके हिसाब से भी चेक करेगा तो सही, ठीक है। तो ये था 28, स्क्रीनशॉट लो, करा देता हूं। हाँ जी, इसके बाद देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए थे 36 तक, ठीक है। पहले मैं आगे वाले कुछ क्वेश्चन आपसे साथ शेयर करता हूँ, फिर थोड़े से कुछ एग्जांपल, क्योंकि कल संडे है तो आज आपको काम देना पड़ेगा ताकि आप कर सकें। तो सबसे पहले आ रहे हैं क्वेश्चन 36, जो मैंने टिक करे वो लास्ट में करूंगा, उसके बाद मत करना अभी, वो सब टाइप ही अलग है, वो बाद में बात की जाएगी। 37 आप खुद कर लेना, तीनों ऐड करके आ जाएगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बाद 38 भी आप कर लेना, 39 मैंने सर्किल लगवा दिया। 40 क्वेश्चन में पहले कॉमन लेना आप। 40 क्वेश्चन में देखो कॉमन आ रहा है, पहली कॉलम में से ए, दूसरे से बी, तीसरे से सी, और कॉमन लेने के बाद में फिर जो बचे तो देखना आरएचएस में क्या चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। 41 आप कर लोगे, 42 भी कर लोगे, 43 भी कर लोगे, 44 भी कर लोगे, 45 भी कर लोगे। 45 पीजी क्वेश्चन है, आ जाएगा। 46 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, उसमें चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है जी आपको, जैसे कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो या रो कर दो, और एक प्रॉपर्टी और भी लगेगी जो मैंने बता रखी है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, वो प्रॉपर्टी भी लगेगी क्वेश्चन नंबर 46 में, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ रहा हूं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 47, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के अंदर लगातार 2 साल क्वेश्चन आया कंटिन्यूअस, इस साल भी है और अगले साल भी है, ये वो सवाल है।
तो ये दो तरीके से क्वेश्चन होता है, मैं आपको सिखाता हूं, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए आपके पास लिखा हुआ है x+1, x+2, x+3। अगला है आपके पास x+2, x+3, x+4। अगला आपके पास है x+a, x+b और x+c। ये डिटरमिनेंट है। देखो मैं बुक में नहीं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, मेरी बात ढंग से सुनना। ये दो सवाल बनते हैं, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको बोल रखा है कि एबीसी एपी में है, ये वाले एबीसी एपी में है, प्रूव करोगे ये डिटरमिनेंट 0 है, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपको बोल रखा है कि ये 0 के इक्वल है, आप प्रूव करोगे एबीसी एपी में। तो दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। आपके यहाँ एक ही दे रखा, फिर मैं दोनों बताऊंगा और कैसे करने वो समझाऊंगा। दोनों क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा समझो। पहला सवाल कि एबीसी एपी में है, प्रूव करो ये डिटरमिनेंट 0 है। दूसरा सवाल ये डिटरमिनेंट 0 है, प्रूव करो कि एबीसी एपी में है। ठीक है, तो अपन करते हैं, अच्छा दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, दोनों में से कोई भी सवाल है, पहले मैं ये मान के चलता हूं कि ये 0 है, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, और आपको प्रूव करना है कि एबीसी एपी में है। तो देखिए, एक सेकंड, शो दैट दिस इक्वल टू 0 वेयर एबीसी, नहीं, बुक में उल्टा दे रखा है। बुक में दे रखा है कि आप शो करो कि ये 0 है और एबीसी एपी में दे रखे हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूं उल्टा, ये 0 के इक्वल दे रखा है और एबीसी प्रूव करो एपी में है। ठीक है, और वो वाला भी आपको कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे ये जो इक्वल टू है 0, सबसे पहले चाहे दोनों में कोई भी केस हो, आप अप्लाई करोगे R2 इंप्लाइज दैट R2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको 2 से इंटू करो, तो बाहर हो गया 1/2, ये रह गया आपका सेम पहली रो, और तीसरी रो भी सेम होगी आपके पास। दूसरी रो 2 से इंटू कर दो, 2x+4, 2x+6 और 2x+2b इक्वल टू 0। ठीक है, मैं भी वो वाला क्वेश्चन भी कर दूंगा आपका, है ना, इसके अंदर समझा दूंगा। 2 से इंटू करा तो बाद 2 से डिवाइड कर दिया, जानते ही हो। अब यहां लगाओ प्रॉपर्टी R2 इंप्लाइज दैट R2 माइनस R1 माइनस R3, तो बार 1/2, R2 में से इन दोनों को माइनस करना है, तो पहले पहली वाली रो सेम लिख दो आप, तीसरी रो भी सेम लिख दो। यहां लगाओ प्रॉपर्टी, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो 0, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे 0, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो 2x और x तो कट जाएंगे, यहां बचेगा 2b माइनस a माइनस c। सोचो, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको ले लो कॉमन, दो 0 देखो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो बाहर आपके पास क्या आएगा, इस 2 को उधर पहुंचा के 0 कर देना, ये बचेगा 2b माइनस a माइनस c, और आपका डिटरमिनेंट और इक्वल टू 0, जो भी आपका डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल टू है 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, यही तो लिखोगे। तो दिस इक्वल टू 0 लिखा तो 2b बराबर क्या आया, a प्लस c, देयरफॉर abc आर इन एन AP। क्वेश्चन खत्म, क्लियर। अब आता है सवाल कि मान लो ये उल्टा क्वेश्चन होता है, ये 0 नहीं होता, तो आप 1 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा इसमें। ठीक है, अब चेंजेस क्या कर रहा हूं सुनो। चेंजेस ये है कि इस बार ये आपको 0 के इक्वल नहीं ले रखा है, आपको 0 के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो आप यहां तक पूरा क्वेश्चन पहुंचा दो, इस जगह तक, यहां तक पूरा क्वेश्चन आ गया सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। अब यहां क्या लिखो, यहां लिखो आपको दे रखा है कि इफ ABC आर इन एन AP देन 2b बराबर a प्लस c, तो इस जगह वैल्यू डाल दो। डाला तो आपके पास ये आया 0 0 0, ये बाकी आप लिख देना। तो जब ये तीनों 0, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, 0 इक्वल टू RHS। ये कर दिया आपका बुक का क्वेश्चन, और दूसरा भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो सर 47 खत्म, 48 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। 49 पे सर्किल लगा दो, 50 पे सर्किल लगा दो, तो सॉरी लगाते ही हो, आपको 48 तक के क्वेश्चन करने, क्योंकि फिर आगे वाले चेंज आ गए वो अलग। तो आपको क्वेश्चन कहां तक करने, 48 तक। कल मैंने दिए थे आपको 36 तक, ठीक है, आज 48 तक। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे शायद 33 तक, 33। वैसे मैंने आपको 34 भी करने के लिए बोला था, तो 34 एग्जाम्पल आप खुद करोगे,
उसमें जो लास्ट वाला स्टेप है पहले आप करो, नहीं आएगा तो बात करेंगे। 35 जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपको खुद ही करना है जी। उसके अंदर पहले क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लिया। 40 जो 35 क्वेश्चन एग्जाम्पल जो 35 है उसमें पहले आप क्या करो, थोड़ा उसको 0 बनाओ और उसको खोल दो, तो वो आपका fx आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू बताओ f2x माइनस fx की, तो भाई जब fx आ गया तो f2x तो निकाल सकते हो, जानते हो x की जगह 2x डाल दो, तो f2x आ गया, fx आ गया, दोनों माइनस कर दो तो जो चाहिए वो आ जाएगा। 36 आप खुद करोगे। 37 क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर। ये क्वेश्चन आ गया कॉम्बिनेशन में रिलेटेड, जो कॉम्बिनेशन आप 11वीं क्लास पढ़ के आए, तो इसको पहले 1-2 स्टेप में बताऊंगा, फिर आप खुद करना। देखो ये क्वेश्चन है आपका 37 क्वेश्चन में देखो पहला 1-1-1 है, अगला MC1 है, MC2 है, M+1C1 है, M+1C2 है, M+2C1 है और अगला M+2C2 है, और इक्वल टू प्रूव करना आपको 1। ये आपका सवाल है। तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि भाई 3 1 है, 3 1 है, 2 को 0 करो और खोल दो, ठीक है। और शायद उसने यही करा, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह उसने लगाई है। देखो आपकी बुक में मैं नहीं सिखाता कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं एक सिंपल चीज सिखाता हूं जो मैंने आपको 11वीं में पढ़ाई थी, लेकिन अभी 12th में कुछ नए बच्चे हैं तो उनसे दोबारा बता रहा हूं। सुन लो सर, कान खोल के सुनना। मैंने 11th क्लास में आपको बताया कि अगर 8C1 खोलना है तो उसका आंसर 8 होता है, और अगर 8C2 खोलना है तो इसका आंसर होता है 8 into 7 नीचे 2 into 1। ये मैंने आपको सिखाया है भाई। 8C1 खोलना है तो वो तो 8 हो गया नीचे बंद है, और अगर 8C2 खोलना है, ये शॉर्टकट है, तो 8 को 2 बार रिड्यूस करके लिख दो क्योंकि नीचे 2 है। 8 को 2 बार रिड्यूस करके लिख दो, नीचे लिख देना 2 into 1। मान लो अगर ये 8C3 होता, वो भी सिखा देते। अगर ये 8C3 होता तो 8 को 3 बार रिड्यूस कर दे, 8 into 7 into 6 और नीचे लिखते 3 into 2 into 1। ये शॉर्टकट है खोलने का कॉम्बिनेशन को, और शायद ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको यूज में लो। देखो जरा इधर, ये आपका 1-1-1, MC1 हो गया M+1C1 हो गया M+1, M+2C2 हो गया M+2। इधर आ जाओ, MC2 क्या लिखोगे, M-1/2 into 1। सोच लो, ये वाला रूल लगा दिया भाई। सेम यहां लगाओ, तो M+1 और इंटू M और अपॉन 2 into 1, और अगला हो गया आपके पास M+2 into M+1 और अपॉन 2 into 1, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का काम हो गया खत्म। अब जो आप जानते हो वो करो। क्या करो भाई, 3 1 है, 2 को 0 बना दो और खोल दो, आंसर 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 47 है। अगले को 37 एग्जांपल है। अगला आ रहा हूं 38। ये सारे फैक्टोरियल है। देखो तो आप जानते हो, एक स्टेप लिख देता हूं खाली बस। 30 नंबर ही गलत दे दी, 37 सही है। एग्जाम्पल आपका 38। देखो सर, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल आपका 13, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14। करना क्या है सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको आपको या तो रो पकड़ लो या कॉलम पकड़ लो, कोई एक चीज पकड़ लो। आपकी बुक वाले ने पकड़ी है रो, आप कॉलम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है, ठीक है। फैक्टोरियल में आप जानते हो फैक्टोरियल 12 को मैं 12 इंटू फैक्टोरियल 11 लिख सकता हूं, और फैक्टोरियल 12 को मैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूं। सोचो भाई, ये तो जानते ही हो भाई, अगर किसी फैक्टोरियल में से अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो अंदर एक वैल्यू लेस हो जाती है। ये भी मैंने मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। जो नए हैं वो सुन लो, नए जो बच्चे हैं वो सुन लो कि फैक्टोरियल n में से n बार लाओगे तो अंदर फैक्टोरियल n-1 बचता है। आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। तो मैंने क्या करा सर, पहली रो पकड़ी, ये फैक्टोरियल 10 लिखा, इसको 11 बार लाया तो फैक्टोरियल 10 हो गया, इसको 12 और इंटू 11 बार लाऊंगा तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। सोच लो आराम से। ऐसे ही जहां सेम उतारो, इसमें 12 को बांट लो तो अंदर 11 रहेगा, या 13 12 को बांट लो तो अंदर 11 रहेगा। ऐसे ही इधर करो। अब यहां देखो कॉमन आ रहा है फैक्टोरियल 10, अगले में कॉमन आएगा फैक्टोरियल 11 और अगले में आएगा फैक्टोरियल 12। तो इस जगह आएगा 1 1 1, आगे 3 1,
2 जीरो बना, खोल दो, क्वेश्चन कर दो, सवाल खत्म। ठीक है जी, ये हो गया 38। 39 से बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल 39, देखिए एग्जाम्पल 39। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे सर, ब्रेक, ये ब्रेकेबल प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों लगेगी ब्रेकेबल प्रॉपर्टी? कल भी आपने क्वेश्चन करा था, तो वहां क्या है, माइनस कर दिया था, P से इंटू करके Q से इंटू करके क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज में, पर यहां तो एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, चलो कोशिश करते हैं, इधर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 39, x प्लस वाई, 5x प्लस 4y और 10x प्लस 8y। ये आपका x, 4x और 8x, ये x, ये आपका 2x और 3x, और इक्वल टू प्रूव करना है x क्यूब। ठीक है, यहां पर ढंग से देखो आप, कॉमन आ रहा है x, x दो बार, यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, तो 12x² लिख दो। ये x प्लस वाई, 5x प्लस 4y और 10x प्लस 8y, तो ये हो गया 1 4 8 1 2 3। अब ढंग से देखो, ये y 4y 8y है, ये 1 4 8 है, इसको y से इंटू करके यहां माइनस कर दो, यानी क्या लिखोगे, C1 इंप्लाइज C1 माइनस y इंटू C2, तो क्या आया आपके पास, x², ये रहा x, 5x 10x, ये 1 4 8 और 1 2 3, और यहां से फिर कॉमन x, तो ये x क्यूब, ये 1 5 10 1 4 8 1 2 3, 3 1 मिल गए, 2 जीरो करो, खोल दो, क्वेश्चन खत्म, खोलो, समझ गए। तो ये सवाल ये था। अब इसको करने का एक और तरीका था, आप इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करोगे, देखो सुनो, ये प्लस है तो इससे दो पार्ट आएंगे, दिखा देता हूं आपको, ये भी दिखा देता हूं। तो पहले में लिखोगे x 5x 10x प्लस दूसरे में क्या लिखोगे आप, y 4y और आपका 8y, और बाकी दोनों कॉलम सेम आते हैं। जानते हो ब्रेकेबल प्रॉपर्टी का यही रूल होता है कि जिसको ब्रेक कर रहे हो उसके अलावा बाकी रो या कॉलम बिल्कुल एज इट इज सेम उतारे जाते हैं, तो लिख दो। तो यहां क्या है, देखो यहां पर आया x 4x 8x, x 2x और आपका 3x, ये x 4x 8x और x 2x और 3x। ठीक है, यहां देखो x कॉमन x कॉमन x कॉमन, यहां देखो y कॉमन x कॉमन x कॉमन ले लो, तो यहां तो आ गया x क्यूब, ये रह गया 1 5 10 1 4 8 1 2 3, यहां क्या कॉमन आ गया, 2x और 1y यानी x²y, तो क्या बचा 1 4 8 1 4 8 1 2 3, और ढंग से देखो ये दोनों कॉलम सेम यानी वैल्यू 0, तो ये तो क्या हो गया 0, बच गया ये क्वेश्चन देखो यहां पहुंच गया। अब ये आपकी इच्छा है सर, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो, वो चॉइस आपकी है। मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बताता हूं, जो भी कंडीशन हो सकती है वो सारी बताता हूं।
चॉइस आप पे छोड़ता हूं, आपको क्या करना है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं 40। देखिए सर एग्जाम्पल 40 वो ऐसा ही है, आप कर लेना, चाहो तो ब्रेक करके, चाहो जैसे आपको ठीक लगे। हाँ सर, ये हो गया आपका 40 तक, ठीक है। बस अब जो आगे कहानी बचती है ना, जो पढ़ोगे मंडे से, तो वो ये मान के चलना कि अब क्वेश्चन मुझे करने हैं और आपको लिखने हैं। मंडे से ये कहानी होगी, क्योंकि अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ कुछ टाइप आएगी जो आपको बताएंगे, करने पड़ेंगे आपको, पर उन क्वेश्चंस को रिपीट करना। आज का काम आपका यही है। एग्जाम्पल तो 40 तक कर लेना, और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जितने भी है वो सारे कर लेना। इस वाले में अभी 2-3 दिन और लगेंगे, तब जाके ये एक्सरसाइज होगी खत्म, ठीक है। तो होमवर्क आपको बता दिया जी, ओके। आज की क्लास खत्म, थैंक यू।